तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग आज देखेंगे, आज आपकी फिजिक्स की क्लास होने जा रही है। आप फिजिक्स की क्लास में समझेंगे कि आपकी बेसिक चीजें क्या है। आपको आधारभूत चीजों के बारे में समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज आप जानेंगे अपनी इस कक्षा में कि आपके पास पहला चैप्टर क्या है। तो ये है आपका मूल मात्रक, ठीक है। तो ये है आपका मात्रकों की प्रणालियां, इसके बारे में आप जानेंगे। मतलब आप जानेंगे आज किसके बारे में, आप जानेंगे मेजरमेंट सिस्टम के बारे में, कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और क्या क्या इसमें है। ये बात आप आज समझेंगे और इसको आप क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो मेजरमेंट सिस्टम में आपके पास क्या क्या है, ये बातें आपको समझनी है। तो जिस प्रकार से बच्चों हमें किसी भी चीज को मापने के लिए, जब हम कहीं दुकान पे मान लीजिए चीनी खरीदने के लिए गए, तो हम क्या बोलते हैं, हमको 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। तो जो हम मात्रा बोलते हैं, एक बोला तो एक और साथ में क्या बोला, किलोग्राम। तो जो किलोग्राम है यही हमारा क्या होता है, यूनिट होता है, मात्रक होता है। अगर हम इसकी जगह पर दूध लेने जाते हैं तो उससे हम 1 किलो दूध नहीं मांगते, हम उससे कहते हैं 1 लीटर दूध दे दीजिए। क्योंकि दूध को मापने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कौन से मात्रक की, वो होता है हमारा लीटर, और यही हमारा क्या है, मात्रक। बात समझ गए। यहां आप समझेंगे, जैसे आप कपड़ा लेने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, हमें 1 मीटर या 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, या फिर इतनी करंट आ रही है उसके वोल्टेज में, या उसके हम धारा के एम्पियर में उसकी मापन को बताते हैं। इस प्रकार से आपके मात्रकों का सिस्टम वर्क करता है। तो मात्रकों की हमारे पास बहुत सारी प्रणालियां हैं। मात्रकों के मतलब किसी भी वस्तु के मापन की हमारे पास विभिन्न इकाइयां हैं, विभिन्न सिस्टम है, और उसमें हमारे पास जो मेन सिस्टम है, जो मुख्य मात्रकों की प्रणाली है, वो है आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, एमकेएस पद्धति बोलते हैं। एमकेएस पद्धति का मतलब क्या है, इसमें आप एम का मतलब है आपका मास, एम का मतलब है आपका मीटर, और के का मतलब है आपका किलोग्राम, और एस का मतलब आपका क्या होता है, सेकंड होता है। मतलब होता क्या है, इसमें लंबाई को मतलब लेंथ को मीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान मतलब आप मास को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापने का कार्य करते हैं, और टाइम को मतलब समय को आप क्या करते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो यहां पर आपका एमकेएस सिस्टम आप समझ गए। एक दूसरा सिस्टम है हमारा, ठीक है, एक दूसरा सिस्टम है हमारा, कौन सा, सीजीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। मतलब इसको बोलते हैं हम सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति बोलते हैं इसको। सीजीएस पद्धति का मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। ये लेंथ को किसमें मेजर किया जाता है, इसमें लेंथ को इसमें सेंटीमीटर में, और मास को इसमें मतलब द्रव्यमान को इसमें ग्राम में मेजर किया जाता है। और टाइम की जो हमारी यूनिट है, मतलब जो समय का मात्रक है, वो यहां पर भी क्या है, हमारा सेकंड होता है। इतनी बात बच्चों आप समझ गए। अब आप तीसरे सिस्टम के बारे में समझेंगे, और तीसरा सिस्टम है आपका एफपीएस सिस्टम। कौन सा, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति आपकी क्या है, ये बात आप जानेंगे। एफपीएस में आप लंबाई को मतलब लेंथ को फुट में मापते हैं। किसे मापते हैं, इसको फीट में मापते हैं, और ये पी फार होता है हमारा पाउंड, और एस फार होता है आपका सेकंड। तो ये हो गया आपका फीट पाउंड सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। ये आप समझ गए, इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब आप आगे देखेंगे, आपके पास ये थी मात्रकों की पद्धतियां। अब देखिए हमारे पास मात्रक, ठीक है, मात्रक आता है, और साथ में इसके आती है हमारी क्या, कि कितनी बार, जैसे किसी चीज की मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, तो किसी भी चीज की जो मात्रा होती है
वो ये बताती है कि उसमें हमारा मात्रक कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है। मान लीजिए आपने बोला 2 किलोग्राम, तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु के मापन में जो आपका किलोग्राम है वो 2 बार प्रयोग किया गया है। मतलब अगर आप 1 किलोग्राम को लेंगे और 2 किलो किसी चीज को मापना है तो आपको अपने 1 किलोग्राम के मात्रक को 2 बार प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कि आप कितनी वस्तु ले रहे हैं उसका आपका मान क्या है। ये कैसे निकलेगा, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका जो मात्रक है उस वस्तु के मापन में कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, इस बात पर निर्भर करेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों आपको आगे इसके बाद हम बताने वाले हैं, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पास कुछ और भी चीजें हैं जिनमें है आपका अगली हेडिंग जो आती है उसमें आता है आपकी मूल राशियां, उसमें आती हैं आपकी मूल राशियां एवं मूल मात्रक। मूल मात्रक फंडामेंटल क्वांटिटी, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आपकी मूल राशियां और मूल मात्रक कौन से हैं, ये बात आपको जाननी है। अब आप देखेंगे एक तरफ आप लिख लेंगे क्या, एक तरफ लिख लेंगे आप मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज और उधर लिख लेंगे आपके फंडामेंटल यूनिट्स। इधर आपकी क्या है, ये है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां, और इधर आपका क्या है, इधर है आपका मूल मात्रक मतलब आपका फंडामेंटल यूनिट। तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है इसमें द्रव्यमान। मूल राशि कौन सी आपकी है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, इसको मापते हैं किलोग्राम में। किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। दूसरी राशि है आपकी क्या, दूसरी राशि है आपकी लंबाई। लंबाई को मापा जाता है किसमें, इसको मापा जाता है किसमें, मीटर में। ठीक है, इसको किसमें मापते हैं, इसको मापते हैं मीटर में। और इसके बाद तीसरी क्वांटिटी है आपकी टाइम मतलब समय, और समय को मेजर किया जाता है किसमें, सेकंड में। फिर आ जाता है आपका चौथा आ जाता है विद्युत धारा। कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और इसको मेजर करते हैं हम किसमें, इसको मेजर करते हैं हम एम्पियर में। इसको मेजर किया जाता है किसमें, एम्पियर। और फिर 5वें नंबर पे है आपका ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया। ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है ज्योति तीव्रता को कैडिला में। सीडी से लिखा जाता है, ये होता है आपका कैडिला। अब आप आगे देखेंगे छठवीं है आपकी कोण। तो कोण को मेजर किया जाता है, एंगल को किसमें, इसको मेजर किया जाता है रेडियन में। ठीक है, रेडियन में मेजर किया जाता है। एक और बची आपकी लंबाई, एक और आपकी बची, याद नहीं आ रही, भूल रहा हूं। चलिए कोई नहीं, तो आप क्या करेंगे, इतनी राशियों को लर्न कर लेंगे। और एक बची है उसको मैं आपको बाद में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, बुक नहीं है तो उसको मैंने दिखा नहीं, तो आप क्या करेंगे, इतने को लर्न कर लेंगे। और जो 7वीं आपकी राशि है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इनको आपको नोट कर लेना है और बाकी मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगा। इतना आपका आज का क्लास रहा और इसके बाद में आपको कल पढ़ाऊंगा। इतना आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।